हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर फिर से। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है हैप्पी डेथ डे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की को हर रोज़ अपने ही बर्थडे के दिन बार-बार मरना पड़ता है और फिर दोबारा से ज़िंदा भी हो जाती है। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरह की स्टोरीज़ लाता रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो इसमें सबसे पहले एक लड़की को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम ट्री है। तो इसको सबसे पहले सुबह उठते दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक रूम में होती है और यहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम कार्टर होता है। दरअसल ये दोनों ही स्टूडेंट होते हैं और कार्टर ट्री के लास्ट ईयर का स्टूडेंट होता है और ट्री इस कन्फ्यूज़न में होती है कि वो इस रूम में क्या कर रही है, जिसमें कि कार्टर उसको बताता है कि जो लास्ट पार्टी हमने करी थी उसमें तुमने कुछ ज़्यादा ही दारू पी ली थी और उसके बाद वो उसको इस रूम में ले आता है। तभी ट्री का फ़ोन रिंग होता है जो कि उसके फादर का कॉल होता है, मगर ट्री अपने डैड के कॉल को रिसीव नहीं करती है और फिर वो कार्टर से सरदर्द की गोली मांगती है और फिर कार्टर उसको सरदर्द की गोली दे देता है और फिर ट्री उस गोली को खा के बोलती है कार्टर को कि इस बारे में किसी को भी मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ इस रूम में आई थी। फिर ट्री उस रूम को छोड़ के जा ही रही होती है, इतने में कार्टर का एक दोस्त जो कि उसका रूम पार्टनर होता है वो अंदर घुस रहा होता है। वो कार्टर की वजह से ही पूरी रात उस रूम से बाहर होता है और यही बात कार्टर का दोस्त बाहर से बोलता हुआ आ रहा होता है, जैसे कि बाकी सारे दोस्त बोलते हैं कि तुमने उस हॉट लड़की के साथ पूरी रात क्या किया। उसको नहीं पता होता कि अंदर वो लड़की भी है, यानी कि ट्री है। और ये सुनकर ट्री कार्टर को एक फेक स्माइल देके चली आती है क्योंकि उसने ऑलरेडी कार्टर को बोला था कि ये चीज़ किसी को मत बताना, मगर कार्टर ये चीज़ अपने फ्रेंड को बता चुका होता है। फिर जब ट्री उस रूम से बाहर निकल के जा रही होती है तो उसके सामने से एक लड़का आ रहा होता है जो अपने सनग्लासेस नीचे करके ट्री को देख रहा होता है और थोड़ी सी आगे जाने के बाद एक लड़की उसके पास आती है और वो ट्री से पूछती है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तुम्हारी क्या राय है। वो लड़की ट्री से सर्वे करवाना चाहती थी ग्लोबल एनवायरनमेंट के बारे में, मगर ट्री उस लड़की को इग्नोर करके आगे चली जाती है और आगे जाने के बाद ग्राउंड में एक लड़का लड़की साथ में बैठे होते हैं और तभी वहाँ पर फाउंटेन चालू हो जाती है जो कि सीधा उनके मुंह पे लगती है, उन दोनों लड़का लड़की के मुंह पे, जिससे वो भीग कर वहाँ से उठ खड़े होते हैं। और वहीं पर कुछ लड़कों को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं ग्रुप में और उनमें से एक लड़का बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और तभी ट्री के सामने एक लड़का आता है जिसका नाम टिम होता है और फिर टिम ट्री को बोलता है कि कल रात को मैंने तुमको बहुत सारे मैसेज करे मगर तुमने एक का भी आंसर नहीं दिया। ट्री टिम को बोलती है कि हम सिर्फ एक ही बारी डेट पर गए थे और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे सारे मैसेजेस का आंसर दूं। और साथ ही में वो ये भी बोलती है कि हमारी डेट वैसे भी अच्छी नहीं थी और उसको ये बोल के वहाँ से वो उसको भी इग्नोर करते हुए चली जाती है। और जब वो अपने रूम के पास पहुँचती है तो रूम के बाहर एक लड़की बैठी होती है जो कि हेडफोन पर गाने सुन रही होती है और फिर वो लड़की ट्री को हाई करती है और फिर ट्री उसको पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इन सारी चीज़ों को देख के यही पता लगता है कि ट्री का बिहेवियर काफ़ी रूड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाली लड़की होती है। फिर जब वो अपने रूम में पहुँचती है तो वहाँ पर उसकी रूम पार्टनर बोलती है कि कल रात को तुमने बहुत ही ज़्यादा धमाल किया था पार्टी में। वो बताती है ट्री को कि उसने कई जगह पर डांस किया था और कई जगह पर वॉमिट भी करी थी, यानी कि उल्टी की थी, और तुमने एक लड़की के बॉयफ्रेंड को किस भी किया उसी लड़की के सामने। और ट्री की इस रूममेट का नाम होता है लॉरा। और जब ट्री अपनी क्लास अटेंड करने के लिए जा रही होती है तो तभी लॉरा उसको पीछे से आवाज़ लगाती है। उसके हाथ में एक कपकेक होता है जिसमें एक कैंडल लगी होती है और ये कपकेक लॉरा ने खुद ही बनाया होता है ट्री के लिए क्योंकि उसका आज बर्थडे होता है। और फिर लॉरा उसको हैप्पी बर्थडे बोलती है और जिसमें कि ट्री उससे पूछती है कि तुमको कैसे पता कि आज उसका बर्थडे है। और फिर लॉरा बोलती है कि मैंने तुम्हारे लाइसेंस में देखा था। फिर ट्री उस केक को लॉरा के हाथ से लेती है और उस कैंडल को बुझाती है और फिर उस केक को डस्टबिन में फेंक देती है। और फिर लॉरा इस चीज़ के बारे में काफ़ी शौक रहती है और देख के बोलती है कि ये केक मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया था, जिसमें कि ट्री बोलती है कि मैं इस केक को खा के मोटा होना नहीं चाहती। और ये कह के वो अपनी क्लास में चली जाती है। क्लास के बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और तभी वहाँ पर कार्टर भी आ जाता है और फिर कार्टर उसको उसका ब्रेसलेट देता है जो कि ट्री उसी के रूम में भूल गई थी। और फिर कार्टर उसको यानी कि ट्री को वो ब्रेसलेट दे के चले जाता है। और फिर यहाँ पर ट्री को वापस से क्लास अटेंड करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो प्रोफेसर को कुछ अलग नज़र से दिख रही होती है, जिसमें कि ये शो कराया जाता है कि उसका अफेयर चल रहा है उसी के प्रोफेसर के साथ। ट्री एक मेडिकल स्टूडेंट है और इसी हिसाब से जो उसके प्रोफेसर होते हैं वो एक डॉक्टर होते हैं। और फिर ट्री उसी प्रोफेसर से हॉस्पिटल में मिलने जाती है, जिसके बाद ट्री को और उस डॉक्टर को साथ में दिखाया जाता है
उस डॉक्टर के रूम में और वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और तभी उस रूम का दरवाज़ा नॉक होता है, जिसमें कि दिखाया जाता है कि बाहर की तरफ जिसने नॉक किया था वो प्रोफेसर की बीवी होती है। और फिर डॉक्टर उस दरवाजे को खोलता है और अपनी वाइफ को यही बहाना देता है कि कभी कभार ये डोर जाम हो जाता है, इस वजह से ही खुल नहीं रहा होगा। प्रोफेसर की पत्नी वहाँ ट्री को देखती है, जिस पर डॉक्टर ऑटोमेटिकली यही बताता है कि ये मेरी एक स्टूडेंट है। और उसी टाइम ट्री वहाँ से एग्जिट हो जाती है, मतलब वहाँ से चली जाती है। और फिर दिखाया जाता है जहाँ पर आज के दिन ट्री का बर्थडे होता है, जिस पर उसके दोस्त उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बाद ट्री उसी पार्टी को अटेंड करने के लिए जा रही होती है, जहाँ पर वो रास्ते में होती है और बीच में उसका एक कॉल आता है जो कि उसके फादर का होता है, जिस पर उसके डैड उसको बोल रहे होते हैं कि पूरे दिन वो उसका वेट करते रहे मगर वो नहीं आई। जिस चीज़ को सुनने के बाद ट्री वो फ़ोन कट कर देती है। इसी टाइम पे कुछ लड़कों का ग्रुप भी दिखाया था जो कि उसको क्रॉस करते हुए जा रहे होते हैं। ट्री एक रास्ते से जा रही होती है जहाँ पर बीच में एक टनल आता है। तभी वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने एक मास्क पहना होता है और वो ट्री को मार डालता है एक चाकू से। जैसे ही ट्री मरती है उसी के जस्ट बाद उसकी दोबारा से आंखें खुलती है और वो अपने आप को वहीं पाती है जहाँ से उसके दिन की शुरुआत हुई थी, यानी कि उसी रूम से जहाँ पर उसको कार्टर मिला था। जिसमें कि ट्री काफ़ी हैरान होती है और उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब उसने क्या देखा। तो वो यही सोचती है कि दोबारा से वो उसी रूम में कैसे पहुंच गई जहाँ पर से वो सुबह ही निकली थी और उसने पूरा दिन भी स्पेंड करा था, और ये दोबारा से वापस उसी जगह पे कैसे पहुंच गई। और ट्री इस चीज़ से काफ़ी हैरान होती है कि ये सब चीज़ें वही की हो रही हैं जो कि वो ऑलरेडी जी चुकी है या फिर देख चुकी है। जैसे कि उसके डैड का कॉल आता है और फिर वो कार्टर से सरदर्द की गोली मांगती है, और जब वो रूम से बाहर जा रही होती है तो कार्टर का दोस्त का वहाँ एंटर करना वही बात बोलते हुए जो कि पहले भी बोली थी। और फिर वो उसी तरह से जैसे पहले निकली थी वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है। रास्ते में वही सब चीज़ें वापस से रिपीट होती हैं जैसे कि पहले उसने देखा था। जैसे कि सबसे पहले एक लड़के को उसको देखना सनग्लासेस नीचे करके, और फिर एक लड़की का आना सर्वे करते हुए, और फिर एक कपल को देखना जहाँ पर उनके ऊपर एक फाउंटेन चल जाता है, और फिर एक ग्रुप, उस ग्रुप में से एक लड़का बेहोश होकर गिरते हुए दिखता है। और फिर उस लड़के का आना यानी कि टिम का आना, जिसने उसको काफ़ी सारे मैसेज किए होते हैं और उसके बारे में पूछता है। जब वो दोबारा से अपने रूम के बाहर पहुंचती है तो वहाँ पर वही लड़की बैठी होती है जो कि हेडफोन पर गाने सुन रही थी, जिसने उसको हाय भी बोला था। अब वो अपने रूम में पहुंच जाती है और लॉरा उसको दोबारा से वही चीज़ें बोलती है और फिर उसके लिए दोबारा से कपकेक निकाल के लाती है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। लॉरा उसको बोलती है कि तुमको नहीं पता कि उसको उसके बर्थडे का कैसे पता लगा। और ट्री उसको खुद से, क्योंकि ट्री ने ये सब चीज़ें पहले से ही देख ली थी, तो ट्री उसको बोलती है कि तुमने शायद मेरे लाइसेंस से देखा होगा, क्योंकि ट्री ऑलरेडी ये सब चीज़ें जी चुकी होती है और उसको ये सब चीज़ें याद होती हैं, तो इसलिए वो उसे वो आंसर दे देती है। ट्री काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों से हैरान होती है, और जब वो अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर बैठी होती है जैसे कि पिछली बार दिखाया गया था, तो वहीं पर कार्टर का दोबारा आना, जिसमें कि ट्री उसको पहले ही पूछ लेती कि मेरा ब्रेसलेट लेके आए हो, जिस पर कार्टर उसको वो ब्रेसलेट अपनी जेब से निकाल के उसको दे देता है और फिर वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद फिर ट्री को दोबारा से दिखाया जाता है कि जहाँ पर वो अपने प्रोफेसर से मिलने उसके रूम में जाती है। ट्री काफ़ी परेशान होती है, जिस पर उसका लेक्चरर यानी कि उसका प्रोफेसर उसको बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसे बंदे से प्यार करती हो जो कि ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है, इस वजह से तुम परेशान हो। जिसमें कि ट्री उस प्रोफेसर से बोलती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, और उसको वो ये भी बताती है कि बाहर उसकी बीवी आने वाली है। और फिर उसी तरह से दरवाज़ा नॉक होता है, जहाँ पर प्रोफेसर गेट खोलता है तो उसकी बीवी बाहर खड़ी होती है, और फिर ट्री वहाँ से चली जाती है। और रात को जब वो सबवे के रास्ते अपनी पार्टी की तरफ जा रही होती है, यानी कि उसी टनल के रास्ते से, तो उसको याद होता है कि यहाँ पर उसको एक शख्स मिला था जिसने कि उसको मार डाला था। इसलिए वो उस रास्ते से न जाके किसी और रास्ते से जाकर पार्टी तक पहुंच जाती है। लेकिन पार्टी में पहुंचते ही उसको वो मुखौटे वाला आदमी दिख जाता है। उसको देख के वो घबरा जाती है और उसको हिट कर देती है उसका मुखौटा हटाने के लिए। और फिर ट्री को पता लग जाता है कि उसका एक फ्रेंड ही है जो कि उस मुखौटे में था, और ये सब उसको बर्थडे विश करने के लिए करा गया था। जिसके बाद ट्री इस पार्टी को अटेंड करती है और उसी मुखौटे वाले दोस्त के साथ एक जगह पर जाती है, और फिर वहीं पर वो मुखौटे वाला आदमी भी आया था जिसने ट्री को पहले मारा होता है। और सबसे पहले वो ट्री के दोस्त को मार देता है और फिर उसके बाद ट्री को भी मार डालता है। यहाँ पर म्यूजिक बहुत ज़्यादा लाउड होता है, जिसकी वजह से किसी को भी कोई आवाज़ नहीं आ पाती है और सबको लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे ही ट्री का मर्डर होता है, दोबारा से उसी रूम में उठती है जहाँ पर उसको पहले भी दिखाया गया था, यानी कि कार्टर के रूम में सुबह सुबह। और अब वो काफ़ी ज़्यादा डरी होती है क्योंकि दोबारा से वही चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं जैसे कि पहले 2 बारी हो चुकी हैं। और इस बार वो अपने रूम में जाने के बाद
अपनी रूम पार्टनर लॉरा को सब कुछ बताती है। इस पर लॉरा उसको यही बोलती है कि तुम आज कॉलेज मत जाओ, और जिसके बाद ट्री अपने रूम को पूरी तरह से पैक कर लेती है दरवाजे के आगे सामान लगा कर। तभी उसको एहसास होता है कि बालकनी में कोई है, और जब वो ढूंढते हुए अपने कबर्ड में और बालकनी की तरफ जाती है तो वहाँ पर उसको कोई भी नहीं दिखता। तभी किसी के चीखने की आवाज़ आती है, जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि ये आवाज़ एक टीवी से आती है। और जब वो टीवी की तरफ देख रही होती है तो उसके पीछे वही नकाब वाला बंदा आ जाता है जो कि उसको मारने के लिए आया होता है, और फिर दोबारा से वो ट्री को मारने में कामयाब हो जाता है। फिर ट्री की आंखें दोबारा से वहीं खुलती है, यानी कि कार्टर के रूम में जहाँ पर उसकी सुबह हुई थी। इस बारी वो कार्टर को छोड़ के जाने के बजाय कार्टर के साथ रहती है और कार्टर को सारी बातें बताती है। जहाँ पर शुरू में कार्टर उसकी बातों को सुनकर विश्वास नहीं कर पाता, मगर फिर भी कार्टर उसको एक सलाह देता है कि उसको उन सब लोगों के नाम लिखने चाहिए, यानी कि एक लिस्ट बनानी चाहिए जो कि उसको मार सकते हैं। तो फिर ट्री ऐसे ही करती है और उन सब का पीछा करती है, या फिर उन सब की जासूसी करती है जिन जिन का नाम उसने लिस्ट में लिखा होता है। तो इस लिस्ट में उस लड़के का नाम भी लिखती है जिसका नाम टिम होता है, जो कि उसको रूम छोड़ते वक्त यही बोलता हुआ मिला था कि तुमने मेरे काफ़ी सारे मैसेज का आंसर नहीं दिया। और यही सोचकर ट्री उसका पीछा करती है, शायद वो भी उसका कातिल हो सकता है। और जब उसका पीछा करती है तो वो यही पाती है कि वो लड़का एक गे होता है जिसको लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। और जैसे ही ट्री उसको चुपके से देख रही होती है, यानी कि उस लड़के के बारे में जान लेती है, तो वो वहाँ से घूमती है तो वो ये पाती है कि उसी के पीछे वो नकाबपोश बंदा खड़ा हुआ है जो कि उसको मारने के लिए आया है, जहाँ पर वो फिर से ट्री को मार देता है। और फिर दिखाया जाता है जहाँ पर ट्री बार बार मर रही होती है, यानी कि वो पूरा दिन वैसे ही जीने की कोशिश करती है और उस लिस्ट में से हर एक बार नए नए बंदे का पीछा करती है ताकि उसको पता लग सके कि कौन उसको मार रहा है, जिसमें कि वो सारे बंदों को एक एक करके कट कर रही होती है, यानी कि लिस्ट में, और उनके बारे में पता कर रही होती है कि कौन उसको मार सकता है, और इसी तरह से उसको बार बार मरते दिखाया जाता है। लेकिन इसके बाद भी उसको पता नहीं चलता कि उसको कौन मार रहा है। यही सब करते करते जब वो बार बार एक ही दिन को जी रही होती है तो इससे वो परेशान हो जाती है, और इस चीज़ को थोड़ा एक्साइटेड करने के लिए एक दिन तो वो बिना कपड़ों के ही कार्टर के रूम से बाहर निकलती है, जिस पर सब लोग देखकर उसको हैरान हो जाते हैं। और ये सब ट्री इसलिए भी कर रही होती है क्योंकि उसको पता था कि ये किसी को भी याद नहीं रहेगा और उसको दोबारा से ये दिन की शुरुआत उसी तरह से करनी पड़ेगी जैसे कि वो हमेशा से करती है। बार बार मरने से ट्री कमज़ोर हो जाती है क्योंकि उसके दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा झटका लगा होता है, और वो कार्टर के घर में ही बेहोश हो जाती है। जब वो सुबह उठती है तब कार्टर उसको उसी हॉस्पिटल में लेकर आता है उसके बेहोश होने के बाद, जहाँ पर उसी का यानी कि ट्री का प्रोफेसर होता है जिससे उसका चक्कर चल रहा होता है। और साथ ही में इस हॉस्पिटल में उसकी रूम पार्टनर लॉरा भी जॉब करती है। इसके बाद डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि ट्री का प्रोफेसर होता है, वो उसके पास आता है, जिसमें कि वो प्रोफेसर ट्री को बताता है उसका एक्सरे दिखाते हुए कि तुमको जिस तरह की इंजरीज हुई हैं उस तरह से तो तुमको अभी तक जिंदा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब आई होती हैं, जिसकी वजह यही होती है कि ट्री काफ़ी बारी मर चुकी होती है, क्योंकि उन सभी घावों के निशान उसके एक्सरे में आ जाते हैं। ट्री घबराहट में कहती है डॉक्टर से कि मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो वो उसको मार डालेगा। पर वो डॉक्टर यानी कि वो लेक्चरर उसका विश्वास नहीं करता और उसको वहीं पर रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि तुमको कुछ भी नहीं होगा। जिस पर ट्री उस डॉक्टर से सोडा मांगती है, और जब वो डॉक्टर उसके लिए सोडा लेने जाता है तो ट्री वहाँ से भाग जाती है, और फिर वो अपने वार्ड से निकलकर उसके रूम में चली जाती है, यानी कि उसी डॉक्टर के रूम में। ट्री इस रूम में इसलिए जाती है क्योंकि उसको डॉक्टर की गाड़ी की चाबी चाहिए होती है, और जब वो डॉक्टर की गाड़ी की चाबी ढूंढ रही होती है तो उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पर वही मास्क पड़ा हुआ दिखता है, जिस मास्क को पहनकर वो कातिल बार बार उसको मार रहा होता है। और फिर उसको शक होता है कि हो ना हो वो कातिल इसी हॉस्पिटल में है। हालांकि वो पूरे यकीन से नहीं बोल सकती क्योंकि ऐसे नकाब पूरे शहर में काफ़ी लोग पहनते घूमते हैं। और जब वो वहाँ से बाहर निकल ही रही होती है तो तभी उसका लेक्चर वहाँ पर आ जाता है, और वो जब ट्री को समझा रहा होता है कि वो यहाँ से ना जाए तो ट्री उसी डॉक्टर के पीछे उस कातिल को देखती है जो कि वो सेम मास्क पहन के आया होता है, और वो डॉक्टर को मार देता है। ट्री वहाँ से भाग जाती है और सीधा पार्किंग में पहुँच जाती है, और वहाँ से उस डॉक्टर की गाड़ी लेके निकल जाती है। और फिर वो नकाबपोश उसका पीछा करता है और उसकी गाड़ी को ब्लास्ट करके ट्री को दोबारा से मारने में कामयाब हो जाता है। फिर से वही होता है, ट्री दोबारा से उठती है कार्टर के रूम में, मगर इस बारी वो काफ़ी ज़्यादा शांत होती है, जहाँ पर ट्री सबसे पहले उठकर सर दर्द की दवाई खाती है खुद से निकाल कर, जिसमें कि कार्टर हैरान होता है और उसको बोलता है कि तुमको पता था कि पहले से ही सर दर्द की दवाई किधर पड़ी थी। और फिर वो दरवाजे को खोलती हैं जहाँ पर कार्टर का दोस्त उस दरवाजे के पीछे होता है, जिस पर वो उसको यही बोलते हुए सुनती है दोबारा से कि तुमने उस हॉट लड़की के साथ पूरी रात क्या किया। और फिर ट्री
उस लड़के से यही बोलती है कि अगर तुम हर लड़की को इसी नज़र से देखोगे तो तुम कभी भी कोई लड़की नहीं पटा पाओगे, और उसको वो यही बोलकर उसको बाहर करके रूम को वापस से बंद कर लेती है। कार्टर ट्री से पूछता है कि क्या तुम हर सुबह ऐसे ही रहती हो? ट्री कहती है कि नहीं, ये एक लंबी कहानी है। कार्टर कहता है कि मेरे पास बहुत समय है, तुम मुझे बता सकती हो। और जब ट्री वहाँ से जाने लगती है तो कार्टर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। ट्री कहती है कि मैंने तुमको पिछली बार सब कुछ बताया था मगर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो ये बोलते बोलते उस जगह से बाहर निकल जाते हैं और ट्री उसको यही बताती है कि मैं यही दिन बार बार जी रही हूँ। जिस पर कार्टर उसको यही बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? फिर ट्री उसको वो सब चीज़ें करके दिखाती है जो कि उसको पहले से पता होती है कि यहाँ पर होने वाली है। तो वो सबसे पहले हॉर्न बोलती है, जहाँ पर पहले हॉर्न बजता है उसके बोलते ही, और फिर वो बोलती है फाउंटेन, जहाँ पर उन कपल के ऊपर दोबारा से फाउंटेन चल जाता है। जिसके बाद वो यही बोलती है कि वहाँ पर उस ग्रुप में एक लड़का बेहोश हो जाएगा, और फिर कार्टर उस लड़के को बेहोश होते हुए देखता है क्योंकि वो इसी दिन को काफ़ी बारी जी चुकी होती है और वो सारे इंसिडेंट्स को जानती है कि ये सब चीज़ें होंगी ही होंगी। तब कार्टर को भी उसकी बातों पे यकीन हो जाता है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर वो ये दोनों काफ़ी बातें करते हैं। ट्री बताती है कि उसके मॉम का और उसका बर्थडे एक ही दिन होता है, और जब वो स्कूल जाती थी तो उस टाइम पर वो अपने बर्थडे के दिन छुट्टी कर लेती थी, और इस दिन वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती थी अपनी मॉम के साथ। और अब मैं यही दिन बराबर जी रही हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि मैं क्या बन चुकी हूँ, और अगर मेरी मॉम जिंदा होती तो वो समझ पाती कि मैं क्या बन चुकी हूँ। ये सब चीज़ें देखकर उनको बहुत ज़्यादा दुख होता, जिस पर ट्री ये भी बोलती है कि वो एक अच्छी इंसान नहीं है, और ये बात काफ़ी हद तक सही भी होती है क्योंकि उसकी ये सब चीज़ें सच इसलिए होती हैं क्योंकि उसने अपनी लाइफ को पूरी तरह तहस नहस कर रखा होता है। उसका एक शादीशुदा आदमी से रिलेशन होता है और वो बाकी सब के साथ काफ़ी रूड बिहेव करती है, लेकिन अब ट्री को इस बात का एहसास हो चुका है। कार्टर कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मगर तुम अभी भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हो। अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वहीं पर उसी रेस्टोरेंट में टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है, और ये न्यूज़ उसी हॉस्पिटल के बारे में होती है जहाँ पर ट्री को उस हत्यारे ने मारा था। इस न्यूज़ में उस हॉस्पिटल को दिखाते हैं जहाँ पर एक मुजरिम का इलाज चल रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक है, और इस हत्यारे ने पहले भी 6 लड़कियों का मर्डर किया होता है। और फिर ट्री समझ जाती है कि ये वही हत्यारा है जो कि उसको हर रात मार देता है। फिर ट्री वहाँ से भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाती है, जहाँ पर वो हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे जाके वो यही बोलती है कि जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो, यहाँ पर एक हत्यारा घुसा हुआ है। और वो रिसेप्शनिस्ट को यही बोलती है कि यहाँ पर जो जॉन नाम का मर्डरर है वो यहाँ से भागने वाला है, और वो सीधा उस मर्डरर के रूम की तरफ जाती है एक कुल्हाड़ी के साथ। और जब वो उसके रूम में पहुँचती है तो वहाँ पर वो मर्डरर नहीं होता, और वहाँ पर एक पुलिस वाला भी मरा पड़ा होता है। जहाँ पर वो मर्डरर भी होता है वही मास्क पहनकर ट्री के पीछे ही होता है, और फिर वो ट्री को मारने की कोशिश करता है, मगर इतने में ही कार्टर वहाँ पर आया था और कार्टर उस मर्डर के ऊपर कूद जाता है ट्री को बचाने के लिए, और जिस पर वो मर्डरर यानी कि वो जॉन कार्टर को जान से मार डालता है। इसके बाद ट्री वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, वो मर्डरर उसका पीछा करता है। इसके बाद एक पल आता है जिसमें यही दिखाया जाता है कि ट्री उस मर्डरर को मारने ही वाली होती है, मगर वो ये सोचती है कि वो कार्टर को मार चुका है, और वो अगर इस मर्डर को मार देगी तो वो दोबारा से कार्टर को ज़िंदा नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वो अपने आप को ही मार डालती है ताकि वो दोबारा से उसी जगह पहुंच जाए जहाँ पर उसकी दिन की शुरुआत हमेशा से होती है। और फिर वहीं दिखाया जाता है उसके मरते ही वापस से वो कार्टर के रूम में पहुंच जाती है, और वहीं से उसके दिन की शुरुआत होती है, और वो उठते ही कार्टर को अपने गले से लगा लेती है। वो कहती है कार्टर को कि तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की, और कार्टर उसको यही बोलता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारी सिर्फ मदद कर रहा था। कार्टर सोचता है कि वो कल रात के बारे में बातें कर रही है जब वो ड्रंक थी, और ट्री इस चीज़ के अलावा भी उससे इम्प्रेस होती है क्योंकि कार्टर ने उसको रात भर कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वो पूरी तरह ड्रंक भी होती है। इसी चीज़ को देख के वो काफ़ी उससे इम्प्रेस भी होती है, और ट्री को उस रूम को छोड़ते हुए दिखाया जाता है काफ़ी खुशी के साथ, क्योंकि अभी वो जानती है कि उसको डेली कौन मार रहा है, और साथ ही साथ उसको इन चीज़ों का भी एहसास होता है जो भी वो ज़िंदगी में गलतियाँ करती है। जिसमें उसको यही दिखाया जाता है कि जब वो उस रूम को छोड़ के जा रही होती है और जो जो लोग उसको रास्ते मिलते हैं उनके साथ वो अच्छे से बिहेव करती है और सबको अटेंड भी करती है। और उसको रास्ते में टिम भी मिलता है, जैसे कि वो हमेशा से यही बोलता था, मैं तुमको बहुत सारे मैसेजेस करे और तुमने एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। जिस पर ट्री उसको यही बोलती है कि देखो ज़्यादा नाटक मत करो, और वो उसको ये बोलती है कि वो जानती है कि वो एक गे है। वो बोलती है कि मेरा पीछा छोड़ो और अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढो। ये कह के वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसके रूम के बाहर जो लड़की बैठी होती है जो कि उसको हाई करती है, इस पर ट्री भी उसको रिप्लाई में प्रॉपरली हाई करती है। जब वो रूम में पहुंचती है वो लॉरा के पास जाती है। वो लॉरा से ही बोलती है
कि मैंने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छे से बिहेव नहीं किया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और क्या हम फिर से एक शुरुआत कर सकते हैं। लॉरा उसको यही बोलती है कि तुम शायद नींद में हो, मगर ट्री उसको यही बोलती है कि नहीं, मैं शायद अभी उठी हूँ। और उसके बाद वो सीधा अपने लेक्चर के पास जाती है जिससे उसका चक्कर चल रहा होता है, जहाँ पर ट्री लेक्चर को ये बोलती है कि तुम एक शादीशुदा इंसान हो और तुमको उन्हीं पर फोकस करना चाहिए। जो हमारे बीच में हुआ वो एक पास था। उसको ये सब चीज़ें बोलकर वहाँ से उसको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद ट्री अपने डैड से भी मिलने जाती है, क्योंकि उसके डैड हमेशा से उसका वेट कर रहे होते हैं उसके बर्थडे के दिन। ट्री को दिखाया जाता है कि हमेशा से वो अपने डैड को इग्नोर कर रही होती है, मगर इस बार वो अपने डैड से मिलने चली जाती है। और जब वो अपने डैड से मिलने जाती है तो उनसे अच्छी तरह बात करती है, क्योंकि इस बार वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है और वो सुधर चुकी है और इन सब चीज़ों के मायने वो समझने लगी है। जिस पर उसके डैड काफ़ी खुश होते हैं उसका बदलता रूप देखकर। ट्री अपने फादर से मिलने के बाद उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर वो हत्यारा भी एडमिट होता है। सबसे पहले वो एक गार्ड से उसकी गन छीनती है और उस हत्यारे की तरफ जाती है उस गन को लेकर, और वो उस गन को तानकर उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, मगर वो गन नहीं चलती। और फिर उस हत्यारे की आंखें खुलती हैं और वो ट्री को यही बोलता है कि इस गन में सेफ्टी लॉक लगा हुआ है, और इस पर वो हत्यारा ट्री पर हमला कर देता है। और जैसे ही उसको मारने वाला होता है तभी ट्री के घड़ी में एक अलार्म बजता है। दरअसल इसी वक्त उस शहर में लाइट जाती थी, जिस बात का ट्री को ऑलरेडी पता होता है, और वो इस चीज़ को नोट करके अपनी घड़ी में अलार्म लगा के रखती है। और जब वहाँ पर लाइट चली जाती है और फिर आती है तो ट्री गन पॉइंट करके मर्डर के पीछे खड़ी होती है, जहाँ पर ट्री मर्डर को थैंक यू बोलती है सेफ्टी लॉक के बारे में बताने के लिए। और फिर वो उस हत्यारे पर कई गोलियां चला देती है और उसको मार देती है। और इसके बाद वो सीधा जाती है कार्टर के घर में, जहाँ पर ये दोनों वो ट्री का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एक कप केक के जरिए। और उस कप केक में एक कैंडल लगी होती है, वो उसको बुझाती है और इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। और जब ट्री की आंखें खुलती हैं तो वो ये पाती है कि उसका वही वाला डे वापस से शुरू हो गया है, जैसे कि हमेशा से शुरुआत होती थी। इसी चीज़ को ट्री देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है और चिल्लाने लगती है, क्योंकि ट्री को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि ये सब चीज़ें दोबारा से शुरू क्यों हुई, क्योंकि वो उस हत्यारे को मार चुकी है और उसको कोई भी मार नहीं पाया था, उसकी जान बच गई थी। फिर ये दोबारा से क्यों हुआ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आज मंडे नहीं बल्कि ट्यूसडे होना चाहिए था। और इस बात से ट्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा बौखला हुई दिखती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आज मंडे नहीं ट्यूसडे होना चाहिए था, क्योंकि मंडे को ट्री का बर्थडे था। और फिर ट्री अपने रूम में पहुंचकर जल्दी से अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है, क्योंकि ट्री यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती है। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब उसको क्या करना है और उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। इसके बाद लॉरा हमेशा की तरह उसके लिए कप केक लेकर आती है जिस पर वो कैंडल लगी होती है। और इस कप केक को देखकर ट्री को सारी बात समझ में आती है, क्योंकि एक रात पहले जब वो जिस कप केक को खा के सोई थी वो यही कप केक था। इसी कप केक की वजह से उसकी नींद में ही मौत हो जाती है, और इससे पहले उसने कभी भी इस कप केक को नहीं खाया था। और वो लॉरा को बोलती है कि तुम मुझे मारना चाहती थी, तभी तुमने इस कप केक में जहर मिला रखा है, और क्योंकि मैंने तुम्हारा कप केक पहले कभी खाया ही नहीं तो इसलिए वो जिंदा नहीं रह पाती कभी भी, और इसलिए वो लास्ट नाइट नींद में ही चली जाती है। और वो ये भी बोलती है कि हर रात तुमने मुझे, यानी कि लॉरा ने उसको नकाब पहन के मारा था। और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तो तब लॉरा ने उस मर्डर को ड्रग्स दिया ताकि वो उसको मार सके, कि वो वहाँ से भाग जाए, और जब वो उसको मार दे तो सारा नाम उस पे लगे। दरअसल यहाँ पर पूरी तरह सस्पेंस को रिवील कर दिया जाता है, जहाँ पर ये दिखाया था कि लॉरा उसको हर बार कप केक में जहर मिला के देती है। ट्री उस कप केक को कभी भी नहीं खाती, इसीलिए लॉरा उसको नकाब पहन के मार देती है हर रोज़। लेकिन जब ट्री हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो वहाँ पर वो सीरियल किलर एडमिट होता है जॉन, जिसको ड्रग्स दे देती है जिसके ज़रिए वो सीरियल किलर वहाँ से भाग जाए। और फिर लॉरा जब ट्री को मार दे तो सारा इल्ज़ाम जॉन पर आ जाए, यानी कि उस सीरियल किलर पर। और जब ट्री को ये यकीन हो जाता है कि जॉन ने उसको मारा था तो तब वो जॉन को जब मारने जाती है तो अपने बचाव के लिए जॉन भी उसको मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो तो पहले से ही एक सीरियल किलर होता है। लेकिन असली कातिल होती है लॉरा। लॉरा उसको इसी तरह से बोलती है कि जैसे उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और उसकी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करती। ट्री कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम बिल्कुल सच्ची हो तो इस कप केक को खा के दिखाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। और ये सब चीज़ें सुनने के बाद लॉरा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और पुलिस से डर से वो रूम को लॉक कर देती है और ट्री पर हमला करना शुरू कर देती है। और फिर ट्री लॉरा से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। और फिर लॉरा उसको ये बताती है कि हॉस्पिटल में जो लेक्चरर है
और जो कि तुम्हारा प्रोफेसर भी है, उसका भी उसके साथ अफेयर था, लेकिन उसने ट्री और लॉरा में से ट्री को चुना और इसी कारण की वजह से लॉरा ट्री को मारना चाहती थी। इन दोनों में लड़ाई होती है और जिसमें ट्री लॉरा को विंडो से नीचे फेंक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, यानी कि लॉरा की। और इस तरह से लॉरा जो कि ट्री को मारना चाहती थी वो खुद ही ख़त्म हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है आज ट्री का बर्थडे है और अब ट्री कार्टर को भी पसंद करती है और फिर रात को वो अपने रूम में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और फिर जब वो सो के उठती है, जहाँ पर उसको वैसे ही दिखता है जैसा कि हमेशा से दिन की शुरुआत होती है। इस बात से ट्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये चीज़ दोबारा से कैसे शुरू हो गई, लेकिन ये एक प्रैंक होता है जो कि उसके साथ कार्टर ने किया था, जिस पर कार्टर यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ, ये एक प्रैंक था। आज मंडे नहीं बल्कि ट्यूसडे है और आज एक नया दिन है, यानी कि वो दिन जिसको ट्री बराबर जी रही थी वो दिन निकल चुका है, उसका अगला दिन शुरू हो गया है। और जिसमें ये दिखाया था कि इन दोनों को काफ़ी क्लोज रिलेशन हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और सब ठीक हो चुका है। और इसी के साथ इस कहानी की एंडिंग दिखाई जाती है, यानी कि ये कहानी ख़त्म हो जाती है इस मैसेज के साथ। तो कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? और इस कहानी का एक नेक्स्ट पार्ट भी बनाया गया है हैप्पी डेथ डे टू यू के नाम से, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और आप पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और जुड़े रहें इस चैनल के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।